विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायया बहिर्वोढभूतं यथा निद्रयः यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समय सोआत्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, भगवान वेदव्यास का जन्मदिन है। उसी दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में बताएंगे गुरु की आवश्यकता क्यों। कुछ लोग बोलते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने बोला है, उक्त साधन संपन्नस्त तत्व जिज्ञासुर आत्मनः उपसीदेद गुरुम प्राज्ञम यस्माद बंध विमोक्षणम। ठीक है, उक्त साधनों मतलब साधन चातुष्ट। साधन चातुष्ट क्या, जैसे क्या है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, ये चार हैं। अब जो षट संपत्ति है 6, उसके अंदर क्या है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान में गुरु की आवश्यकता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान में तो गुरु के बिना कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा आत्मा जो कि ब्रह्म है वो परोक्ष नहीं है, मतलब हमसे कहीं दूर नहीं है, पास रहने पर भी इसकी हमको पहचान नहीं है। इसलिए बताने वाले की आवश्यकता है। जब तक कोई बतलावेगा नहीं कि वो ब्रह्म तो तुम ही हो, तब तक इसका ज्ञान नहीं होगा। उपासना से परोक्ष ईश्वर की प्राप्ति तो हो सकती है, उससे थोड़ी देर के लिए एक होकर बैठा जा सकता है। ठीक है, अभ्यास से समाधि लग सकती है, संकल्प सिद्धि से वस्तुओं की प्राप्ति एवं स्वर्ग में जाना हो सकता है। शास्त्रों के अभ्यास से भी आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अतः बिना बताए आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी से छांदोग्य उपनिषद में बोला गया है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, मतलब छांदोग्य उपनिषद 1:14-2, जो गुरु प्राप्त पुरुष है वही इसको जानता है। दूसरी जगह, एक जगह और छांदोग्य उपनिषद में दिया है 4:9-3 में, क्या, आचार्याद्धेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत। ठीक है, मुंडको श्रुति बोलती है एक जगह, तीसरी क्या, 3:2-3, क्या, नैम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न प्रवचन से, न बुद्धि से, न बहुत श्रवण से, न स्वाध्याय से आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, दिस आत्मा इज टू बी रीच्ड बाय दिस आत्मा इज नॉट टू बी रीच्ड बाय टू मच टॉकिंग, नॉर इज इट टू बी रीच्ड बाय द पावर ऑफ इंटेलेक्ट, नॉर बाय द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। इसके लिए गुरु चाहिए। इट कम्स फ्रॉम गुरु टू डिसिपल। ठीक है, इस संसार में केवल हमारे ही धर्मशास्त्र जो है सनातन धर्म, वैदिक शास्त्र कहते हैं, वही कहते हैं कि वेद शास्त्र, वेद खुद वो कह रहा है, क्या बोल रहा है कि वेद शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होगा। तो कैसे होगा, बोले गुरु की शरण में जाए। मुंडक श्रुति, मुंडकोपनिषद 1:2-12, तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, उस ब्रह्म को आत्म रूप से जानने के लिए वो साधन संपन्न जिज्ञासु हाथ में समिधा लेकर श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। अभिगच्छेत मतलब पूर्ण रूप से गुरु की शरण में जाए। मन में संसार को अपना सर्वस्व माने और मुख से गुरु को सर्वे सर्वा कहे, तो ये गुरु शरणागति नहीं है। श्वेता श्वेतरोपनिषद 5:23, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो। गुरु में पूरी भक्ति होनी चाहिए, अर्थात गुरु, इष्ट, आत्मा और मंत्र। क्या, गुरु, इष्ट, आत्मा और मंत्र, इन चारों में एकता होनी चाहिए। एक बार मैं ओशो की एक किताब पढ़ रहा था, एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बोला ये किताब पढ़ो, बहुत अच्छी है। उसमें ओशो ने कहा, यद्यपि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन मैंने बिना गुरु के ज्ञान या समाधि प्राप्त की। अब उसके लिए तो हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े, उन्होंने बोला, ओशो ने। लेकिन उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं, ये बात अलग है। ठीक है, ये अलग विषय, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे अभी ये विषय अलग है, ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक समस्या आई कि गुरु किसे बनाएं, आगे समस्या। अब हमारे एक मिलने वाले दोस्त हैं, वो 8-9 वर्ष से गुरु ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी उनको गुरु नहीं मिला। एक कहावत है ना, घर का जोगी जोगिया और आन गांव का सिद्ध।
तो जो व्यक्ति अविश्वासी है वो व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं जा सकता, ठीक है। उसको विश्वास ही नहीं है किसी के ऊपर। अगर संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में विश्वास हो तो तुम्हारी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक क्या लिखा है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। स्वयं समझता नहीं और किसी पर श्रद्धा नहीं करता, ऐसे संशयात्मा का विनाश निश्चित है। अब गुरु शरणागति में बाधा क्या है? दो बाधा है। एक तो अविश्वास है, मतलब श्रद्धा, और अभिमान। अविश्वास मतलब श्रद्धा नहीं है गुरु के प्रति, और दूसरा अभिमान है, ठीक है। दो बात। परमात्मा मान शून्य है। यदि मान शून्य का मतलब माप शून्य, मतलब देश काल वस्तुकृत अंत, ठीक से देश काल अंत में वो पूर्णतः परिपूर्ण है और हमारे अभिमान में है। मतलब हम में अभिमान कब होता है? जब हम अपना मान अर्थात माप बना लेते, माप है कि हम क्या है, हम ब्राह्मण हैं, फिर हम विद्वान हैं, हम धनी हैं, हम कंपनी के सीईओ हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, या हम बहुत बड़े भक्त हैं और बड़े तपस्वी हैं, ये सब है। तो ये सारी चीज़ें गुरु की शरणागत नहीं होने देती। ये जो 3.5 हाथ का शरीर माप बन जाता है? लेकिन श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जो अपने से अलग मानेगा वो पराभूत हो जाएगा। ब्रह्मतम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-6। मतलब ईश्वर मिलेगा तो अभिमान समाप्त होने पर ही मिलेगा। अभिमान दम्भ है, इसकी निवृत्ति गुरु शरणागति से ही हो सकती है, होगी। आजकल तो अपने मान, हमने देखा है लोग अपने जो मान्य हैं रिश्तेदारों के पैर छूने में संकोच करने लगते हैं। अब श्रीमद् भागवत में काम, क्रोध, लोभ, है ना, अभिमान, मनोरोगों की अलग अलग औषधि बताई है। स्वामी अखंडानंद एक बार बताया करते थे, जब वो गोरखपुर में थे, वो गोरखपुर में गीता प्रेस में थे, उस वक्त वो भी क्या करते प्रवचन वगैरह। तो एक सेठ जी थे, वो उनका प्रवचन सुनने आया करते। उनकी बड़ी बड़ी थोक की दुकान थी गीता में, गोरखपुर में। तो वो बड़ा साष्टांग, बड़ा श्रद्धा करते थे। बाद में क्या, उन्होंने छोटी सी फैक्ट्री लगा दी कलकत्ता वगैरह में, तो वो चल गई उनकी। तो वो फिर एक बार बोले आए तो दूर से ही, और स्वामी जी प्रणाम, पैर नहीं छुआ। स्वामी करना हंसने लगे, बोले स्वामी जी प्रणाम। फिर वो 1-2 साल बाद उनका बिजनेस और बढ़ गया। तो तीसरी बार जब मिले, तीसरे वर्ष, तो बोलते और स्वामी जी ठीक हो, बढ़िया है सब। कहने का मतलब अखंडानंद जी हंसने लगे, बोला इसको अपने धन का दम्भ हो गया है ना। जो व्यक्ति साष्टांग दंडवत करता वो अब बोलने लगा और ठीक हो महाराज। तो श्रीमद् भागवत में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि मनोरोगों की अलग अलग औषधि बताई है, परंतु बाद में बताया कि सारे मनोदोषों की रामबाण दवा है गुरु भक्ति, गुरु उपसदन और गुरु उपसत्ति। उपसत्ति इन शब्दों का अर्थ है कि क्या है, उपसीदेत गुरुम प्राज्ञम यस्माद बंध विमोक्षणम, मतलब गुरु के प्रतिबंध के मोक्ष के लिए उपसन्न होना। मतलब मैं अपने गुरु को जब, अब होता क्या है, अब अच्छा चलो अपने गुरु के बारे में बता दें। मैं अपने गुरु को जब क्लास 10th में था तब से जानता था, ठीक है। बाद के वर्षों में उन्होंने हमें बता दिया, हमने पूछते थे बहुत सारी, उन्होंने बता दिया कि ऐसे रहो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो करो, मतलब ये उन्होंने एक बताया। तो ये मैं करता रहा थोड़ा बहुत। उसके बाद 20 वर्ष बाद एक दिन हमारे पिताजी कानपुर में रहते थे, उन्होंने रिटायर हुए, तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया वहाँ पर। तो उसमें शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा हमारे पिताजी ने हमें गुरु को बुलाया, हमारे गुरु से ही करवाई थी। उस वक्त उससे गुरु नहीं थे वो, पिताजी के गुरु, तो वो उन्होंने करवाई थी। उन दिनों में कानपुर छुट्टी आया हुआ था मैं, तो उसी दिन आओ ना देखा ताओ, हमने उनसे उसी दिन गुरु दीक्षा ले ली। अब मैंने उनसे गुरु दीक्षा क्यों ली, इसके पीछे एक रहस्य है, अब यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब उपसीदेत, उपसीदेत का अर्थ है गुरु जी, जब अब गुरु जी, अब मैं आ गया तत्व ज्ञान पाने के लिए, मैं आ गया, बस आ गया। सदगुरु मिलेंगे कहाँ? अब आजकल टीवी पर, टेलीविजन पर है, सब जगह गुरुओं की भरमार है। हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, चेला कोई बनना ही नहीं चाहता। अब श्री भगवान शंकराचार्य ने बताया है कि विवेक चूड़ामणि में श्लोक 34-35 में कि गुरु कैसा होना चाहिए। सुनिए, श्रोत्रियो
अवृजिनो अकाम हतो यो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मण्यु परतः शांतो निरंधन इवानलः अहेतुक दया सिंधुर बंधुरान मताम सताम। कहने का मतलब है गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय। श्रोत्रिय मतलब वेदों और उपनिषदों के मर्म को जानता हो, श्रोत्रिय हो। और दूसरा अवृजिन मतलब निष्पाप हो, कामना शून्य हो, ब्रह्मवित्तम हो, ब्रह्म में ही रतिवान हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, और अहेतुक दया सिंधु हो, शरण में आए हुए सज्जनों के हितैषी हो। व्हाट इज गुरु? द गुरु टीचर। गुरु टीचर क्या है? ही who knows the secret of the Vedas, not the bookworms, not the grammarians, ठीक है, not पंडित in general, but he who knows the meaning, true meaning, secret of the Vedas। ऐसे तो बहुत सारे लोग क्या, यथा खरश्च चंदन भारवाही भारस वेता न तो चंदस। जैसे कोई गधा चंदन की लकड़ी उसके ऊपर अगर ढोता है तो वो चंदन के गुणों के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल भार ढोता रह जाता है। वैसे ही एज एस लैडन विद द लोड ऑफ सैंडलवुड नोज ओनली द वेट ऑफ द वुड बट नॉट द इट्स प्रीसियस क्वालिटी। सदगुरु कैसा होना चाहिए? पहला श्रोत्रिय हो। भगवान शंकराचार्य ने कहा प्राज्ञ गुरु की शरण में जाए। अच्छा, महात्मा तो कई लोग हैं, बड़े बड़े महात्माओं को हमने बहुत बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन का सौभाग्य मिला है, लेकिन गुरु किसको बना सकते हो? एक तो दो टाइप के महात्मा होते हैं। एक तो महात्मा प्राज्ञ है लेकिन वो अपने होश हवास में एकदम विरक्त है, वो फकीर है, ठीक है, वो अपने होश में ही नहीं रहता, वो अपने में मस्त है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इनके दर्शन सेवा से पुण्य तो होता है, परंतु उन्हें होश ही नहीं है, वे आपके अज्ञान की निवृत्ति करने में सहायक नहीं होते। ठीक है, ये मोक्ष किसी कृपा या शक्तिपात से मिलने वाला नहीं है, जो सोचते हैं कोई शक्तिपात का नहीं। जिस अंतःकरण में जीवावृत्ति है, जीवाकार वृत्ति, उसी में महावाक्य तत्वमसि ब्रह्मा ठीक है, तत्वमस आदि जो महावाक्य हैं, उन्हीं के महावाक्य जन ब्रह्म और आत्मा की एकता रूपी वृत्ति का जब उदय होगा, वो ब्रह्माकार वृत्ति जीवाकार वृत्ति को नष्ट करके अपने आश्रय आत्म तत्व से अभिन्न हो जाएगी। यही मोक्ष है। ठीक है, तो ऐसा सद्गुरु होना चाहिए, अर्थात प्राज्ञ। अब दूसरा क्या है, हमने बताया एक तो गुरु ऐसे लोग महात्मा हैं जो होश में नहीं है, तो कैसा होना चाहिए सद्गुरु? सद्गुरु ऐसा महात्मा होना चाहिए जो तत्वज्ञ हो और होश हवास में हो, तथा अपने शब्दों के द्वारा वेद के महावाक्यों के एक के अर्थ को आपकी बुद्धि में दृढ़ कराकर आपकी वृत्ति को ब्रह्माकार बना सकने की योग्यता रखता हो, ऐसा गुरु चाहिए। ये गुरु कृपा का स्वरूप है। यदि गुरु कृपा ज्ञानोत्पत्ति नहीं करती तो वो कृपा बांझ ही है। जो वेद के रहस्य को समझता हो, श्रुति वेद का पंडित नहीं होना चाहिए, सारे प्रश्नों और आक्षेपों और शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हो, श्रुति प्रतिपादित वेद उपनिषद प्रतिपादित तत्व में उसकी गति मति रति हो, ब्रह्मवित्तम होना चाहिए। ठीक है, अब उपनिषदों में ब्रह्मनिष्ठों के 4 भेद किए गए। उन्होंने बोला पहला ब्रह्मविद, दूसरा ब्रह्मविद्वर, तीसरा ब्रह्मविद्रियान, चौथा ब्रह्मविद वरिष्ठ। मुंडक श्रुति क्या बोलती है? 3:1-4 आत्मकीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठम। जो आत्मा में ही खेलता है, जो आत्मा में ही सुखी है, वो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। आजकल के चालाक गुरु शब्दों का जाल फैलाकर सत्संग का प्रचार करके मार्केटिंग करके टीवी पर ऐसे करते हैं कि सोत्री और नकली ब्रह्मनिष्ठ बन जाते हैं। पूरा मार्केट है सोत्री और नकली ब्रह्मनिष्ठों का, पूरा मार्केट आपको मिलेगा। ये बेचारी भोली भाली जनता भ्रमित होकर ठगी जाती। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बोला है कि श्रोत्रिय हो, श्रोत्रिय, दूसरा ब्रह्मवित्तम हो, बताया अभी ब्रह्मविद, तीसरा निष्पाप। निष्पाप क्या है? निष्पाप हो। निष्पाप हो का मतलब, निष्पाप की क्या पहचान है? सबसे बड़ी पहचान है मैं दुखी हूं, ये अनुभव उसको कभी ना हो, चाहे खाने को ना मिले, शरीर गल रहा हो,
पास कपड़े ना हो, कोई चेला ना हो साथ में चलने को। दुख पाप का फल है, मैं दुखी हूं, ये जो फल वृत्ति है, निष्पाप व्यक्ति में ये फल वृत्ति यानी दुखीपना नहीं रहता। सब पापों की जड़ है आत्मा को अनित्य अशुद्ध अहंकार के साथ मिला देना, ज्ञानी में ये निवृत्त ही है। अब चौथा, 3 बताए, क्या बताया? पहला श्रोत्री हो, दूसरा ब्रह्मवित्तम हो, तीसरा निष्पाप हो, चौथा अकामहत हो। मतलब कामनाओं से जिसका दिल घायल नहीं होता, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती? काम। अब ये भी काम है कि हम 1000 वर्ष 10,000 वर्ष तक जी जाएं, मरे नहीं, ये काल की कामना है, ठीक है। हम स्वर्ग बैकुंठ चले जाएं, ये देश की कामना है। इतना छूट गया, अब इतना छोड़ना, ये भी कामना है। ये सब पूर्ण गुरु की पहचान है, हम बता रहे हैं। ये हम जो बता रहे हैं गुरु की पहचान। चेले को तो त्याग करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, कुछ चीजें त्याग करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण। आगे 2-3 और बातें बता सकते हैं। ब्रह्मण्युपरतः मतलब ब्रह्मण उपरतः मतलब संसार से उपराम हो तथा ब्रह्म में विराजमान हो। यदि गुरु दुनिया के काम धंधों में व्यस्त है तो भी, और अगर समाधि में बैठा, इन दोनों दशाओं में जिज्ञासु के मतलब का ही नहीं। ऐसा गुरु काम धंधे में लगा है, अपना मठ बनवा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है अपनी, या समाधि में बैठा गुफा में, वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। अब आखिरी में क्या? शांत हो, निरंधन हो, इवानला हो, मतलब शांत हो, जैसे ईंधन रहित लकड़ी। ऐसा गुरु हो जिनके सारे प्रयोजन पूरे हो गए हो। ऐसा गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ना तो मान चाहिए। शिष्य के बड़कपन से गुरु का कोई लेना देना नहीं। चाहे जितना बड़ा धनी शिष्य हो, रिच हो या दरिद्र हो, पुअर हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, सबके प्रति ऐसा गुरु का सम रहना होता है, ठीक है। क्या? तीर्णा स्वयं भीम भावरणम जनान हेतुना अन्य नापपी अन्यानपि तारयंतः। जो स्वयं इस संसार सागर को पार कर गया है और बिना किसी धन या लाभ के लालच के बिना दूसरों को भी इस भवसागर के पार जाने में मदद करता है, ठीक है। अब ये सवाल इस बात का है, ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ? मैंने तो बता दिया शास्त्रों वेदोक्त, लेकिन यदि ऐसा गुरु मिल जाए, अच्छा चलो मिल गया मान लो, तो क्या करना? गीता का 4वां अध्याय 34वां श्लोक क्या? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब अहंकार छोड़कर सेवा द्वारा तथा परिप्रश्न करके। कैसे प्रश्न करना? प्रश्न करना भी बता दे, ऐसा नहीं कि भाई बताओ, ऐसा नहीं। हाँ, ये कोई कोचिंग लेना नहीं है कि उसको कोचिंग आप ले आए, ट्यूशन ले लिया गुरु से, वो नहीं है। वहाँ क्या करना है? कैसे? हे प्रभु मैं ये तो मालूम उनसे पूछो, क्या प्रश्न करोगे? हे प्रभु ये तो मालूम पड़ता है, लेकिन प्रभु मैं हूँ ये तो मालूम पड़ता है, लेकिन मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, ये सब पता नहीं है। मेरा मोक्ष कैसे होगा? गुरु से प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। अब पहला कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? हमने देखा गुरु से लोग अंट संट पूछते हैं प्रश्न। पहला है जिसके बारे में तुम जानते हो, ऐसे झूठ मूठ के प्रश्न बनाकर नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वाद विवाद के लिए, शास्त्रार्थ के लिए नहीं, उत्तर सुनकर उस पर मनन करो, निधिध्यासन करो। तीसरा, गुरु की बात को केवल काटने के लिए भी मत पूछो, इसको वितंडा कहते हैं। गुरु को चाहिए, अच्छा गुरु को भी चाहिए, मान लो ऐसा शिष्य मिल गया उसको, वैसे तो शिष्य मिलते नहीं ऐसे, गुरु मिलते हैं ना शिष्य मिलते हैं। अगर गुरु ऐसा मिल जाए तो गुरु को चाहिए कि शरण में आए हुए शिष्य को सबसे पहले जो वेदों का तात्पर्य है कि अभय प्रदान करे, डरो मत, यहाँ आ गए मत डरो। क्या बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि अभयम वै जनक प्राप्तोसी, हे जनक तुम्हें अभय प्राप्त हो गया है, यही वेदांत का फल है। असल में दुख नाम की कोई चीज वस्तु नहीं है। मैं दुखी हूं, ये वृत्ति जो है ये दुख का स्वरूप है। शोक भी दुखी है, इसलिए भय है। इस भय को अभय बनाने वाला सदगुरु है, गुरु है।
वही अपना सबसे बड़ा हितैषी है। अब शिष्य का चित्त अगर शांत है, कोई भाग दौड़ नहीं है शिष्य में, ये करना वो करना, चित्त शांत तभी होगा जब चित्त में विकार नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा शिष्य ही गुरु से तत्वोपदेश का अधिकारी है। अभी एक श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक श्लोक बोला करते थे, गुरु कैसा हो, वो उनका अपना श्लोक था क्या, वो बोला करते थे, दृष्टि स्थिरा यस्य विनेव दृश्याद्यायु स्थिरो यस्य निरोधात चित्तम स्थिर यस्य विनावलंबात स योगी स गुरु स सेव्यः। मतलब जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर है, वायु बिना निरोध के और चित्त बिना आलम्बन के स्थिर है, वही योगी है, वही गुरु है। चलो आखिरी में एक रहस्य आपको गुरु का बता देता हूँ। ये रहस्य हमारे गुरु ने एक दिन हमें अकेले में बताया था, कि उन्होंने बताया था, बता देते हैं आप लोगों को एक रहस्य जो हमारे गुरु ने हमें अकेले में एक दिन बताया था। उन्होंने बोला था कि ये जो बाहर का आकार होता है ना गुरु का शरीर तुमको जो दिखाई, ये निमित्त मात्र है। इसलिए बाहर की जो गुरु विग्रह है, वो गुरु मूर्ति के मरने या बिछड़ने पर भी मन के अंदर जो गुरु मूर्ति है उसमें फर्क नहीं पड़ता है। जब तक शिष्य मुक्त नहीं होता, उन्होंने बोला, तब तक वो गुरुदेव भी उसके हृदय में विराजमान होकर बार बार अपने शिष्य के साथ जन्म लेते रहेंगे। अगर साधक को एक बार ठीक ठीक गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो दोनों सदा के लिए बन गए, दोनों गुरु शिष्य साथ ही साथ मुक्त होंगे। ठीक है, शिष्य की मुक्ति जब तक शिष्य की मुक्ति कैसे होगी, जब तक शिष्य के हृदय में ग्रंथि भेद होकर अंतःकरण बाधित नहीं हो जाता, अथवा प्रतिभास नाश होकर विदेह मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक शिष्य के हृदय में विराजमान गुरुदेव की भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये एक रहस्य है, ये हमारे गुरु ने बताया था। आशा है आप इन गुरुओं के मार्केट में, जो बहुत बड़ी मार्केट है आज, आपको गुरु ढूंढने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा गुरु ना मिले तो गुरु नहीं बनाओ, ये मेरा मानना है। इससे लाभ से अधिक हानि होने की संभावना अधिक है। ठीक है, ओम। आशा है गुरु के बारे में इस गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको काफ़ी चीज़ें प्राप्त हमने बताई, लेकिन बड़ा मुश्किल है ऐसा गुरु मिलना, लेकिन फिर भी जो शास्त्रोक्त है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।